आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी सरकार को पहले से सता रहा था। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई पूरी हो चुकी है, सीजेआई गवाई की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार गिराने तक की धमकी निकलकर सामने आई है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर मोदी सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, खबर तो पहले ही ये निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खेला करे उससे पहले ही आपको बता दें कि सरकार गिरने तक की नौबत आ गई है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हवाइयां उड़ चुकी हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मसले पर क्या खेला हो सकता है, आगे आपको खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने वक्फ कानून को लागू करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और क्यों सरकार गिरने तक की नौबत आ चुकी है और क्यों बीजेपी आलाकमान की हालत खराब है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ कानून के लागू होते ही मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था। याद होगा आपको किस तरह से भरे सदन में चीखने चिल्लाने के बाद रातों रात सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद भी वक्फ कानून को पहले तो पास कराया, फिर आनन फानन में इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू करवा दिया। लेकिन अब जहां एक तरफ मोदी का ये कानून सुप्रीम कोर्ट की रडार पर लटका है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को सरकार गिराने तक की धमकी मिल चुकी है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, महाराष्ट्र में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों का हल्ला बोल, AIMPLB ने सरकार गिराने की दी चेतावनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार को वक्फ के खिलाफ चेतावनी तो कई समय पहले से मिलने लगी थी, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने वक्फ कानून को अपनी नाक का सवाल समझते हुए इसे लागू किया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को धमकी तक मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। हालांकि भारत पाक के बीच चल रहे तनाव के वक्त इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें हमारे सामने हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि अब तो मुस्लिम संगठन ने भी पेच फंसा दिया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में औरंगाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जनसभा का एक आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मकसद सरकार के कथित वक्फ विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज करना था। सबने अपनी अपनी वहां पर बातें भी रखी और इतना ही नहीं बल्कि वक्फ कानून को वापस लेने तक की सरकार को चेतावनी भी थी। जी हां, जनसभा में सरकार को खुली चेतावनी दी गई कि आप इसको वापस कर ले, इस काले कानून को वापस ले या तो सरकार गिरा दी जाएगी। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा भी है, वक्फ संशोधन कानून सरकार के पतन का बनेगी वजह, मौलाना महफूज रहमानी ने की सरकार जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले, नहीं तो ये काला कानून सरकार के पतन का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम संगठनों का तो ये भी कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत का नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अस्तित्व का भी है। संविधान को बचाए रखने के लिए अब धर्मनिरपेक्ष लोगों को कमर तो कसनी ही पड़ेगी। और जैसा कि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो साफ इस ओर इशारा करती हैं कि सरकार के इस वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मुस्लिम संगठनों ने कमर कस ली है। और इतना ही नहीं, अब तो मामला और भी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, सीजेआई खन्ना की बेंच के बाद अब सीजेआई गवाई की बेंच ने बवाल काट रखा है। फिलहाल जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि सुनवाई भी पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन मामला इतना ज्यादा फंस गया है कि अब मोदी सरकार को धमकी तक मिलने लगी है और साफ दिखाई दे रहा है कि अब सरकार घुटनों पर आने को मजबूर भी हो चुकी है, क्योंकि केवल एक राज्य या एक शहर में नहीं बल्कि कई राज्यों और कई शहरों में सरकार के इस वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ विरोध जारी है, मुस्लिम संगठनों ने धमकी तक दे डाली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रुख से भी कहीं न कहीं वक्फ मामले पर खेला होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि वक्फ की सुनवाई करते वक्त जहां एक तरफ सीजेआई खन्ना की बेंच ने सरकार को आड़े हाथों पहले लिया था, तो वहीं अब देखा जा सकता है कि सीजेआई खन्ना के रिटायरमेंट के ठीक बाद सीजेआई गवाई ने भी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। और लगातार 3 दिनों तक जो सुनवाई हुई, उसके दौरान सीजेआई गवाई की बेंच ने सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की हेकड़ी निकाल कर रख दी थी।
ऐसे ऐसे सवाल दागे कि वक्फ कानून को लागू करने के पीछे सरकार का असली मोटिव क्या है, मकसद क्या है, इससे तुषार मेहता भरे कोर्ट रूम में डिफेंड तक नहीं कर पाए थे। फिलहाल अब एक बार फिर सरकार को नोटिस पकड़ा दिया गया है और जैसा कि इस वक्त माहौल भी देखने को मिल रहा है, इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार की हालत अब पूरी तरह से खराब हो गई है। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही खबर ये निकलकर सामने आ गई थी कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भले से फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन वक्फ कानून पर अब भी अंतरिम रोक कायम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने वक्फ की जमीनों पर हल्ला बोल दिया है और इतना ही नहीं, 30 मदरसों पर बुलडोजर चलवाकर उसे धाराशाही कर दिया गया है, उसे बुलडोज किया गया है, जिसे लेकर वैसे भी पेच फंसता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये मामला और पेचीदा होता नजर आ रहा है, तो खबर ये भी है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लेते हुए सरकार की हेकड़ी निकाली है और नोटिस तक थमा दिया है। देखिए, खबर हमारे पास लाइव ब्लॉग की मौजूद है, इसमें लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कि आज 27 मई को वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और इसे 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो फिलहाल अब इन सभी सुनवाई, इन सभी खबरों, इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद और इन सभी मामलों को समझने के बाद ये तो साफ समझ में आ रहा है कि वक्फ का मसला अब काफी गंभीर हो गया है। जहां एक तरफ रातों रात सदन में चीखने चिल्लाने के बाद मोदी सरकार और उनके भाजपाई तंत्र ने ये सोचकर कानून को पास करवा दिया कि कानून तो बड़ी ही आसानी से लागू हो जाएगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अटका दिया है और जहां एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है, वहीं दूसरी तरफ सरकार गिराने तक की मोदी को धमकी मिल चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन धमकियों के बाद मोदी सरकार घुटनों पर आएगी? क्या वक्फ कानून को वापस लेना ही पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही वक्फ को रद्द करके वक्फ का खेल पलट देगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आपको खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।